नमस्कार विद्यार्थियों, उमंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 सीबीएसई एनसीईआरटी के पाठ 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने संख्याओं की तुलना करना, संख्या बनाना, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, रोमन संख्या आदि के बारे में जाना था। आज हम आकलन, सन्निकटन, निकटतम, प्राकलन के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली आकलन क्या होता है? नियम अनुसार जिन संख्याओं को हम ठीक ठीक गिनकर नहीं लिखा जा सकता, हम उनका एक अनुमान लगाते हैं, एक अनुमानित विश्लेषण करते हैं कि वो जो संख्या है वो कितनी मात्रा में है, उसे हम आकलन करना कहते हैं। मान लीजिए किसी परीक्षा में मुझे 20 में से 16 1/2 अंक प्राप्त हुए हैं। अब मैं इस 16 1/2 अंक ना कहकर मैं इसे पूरे संख्या में बदल दूंगी, यानी कि मैं क्या कहूंगी कि मुझे 20 में से 17 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि मुझे 16 1/2 अंक ही प्राप्त हुए हैं। बट हम क्या करते हैं, इस 1/2 अंक को पूरे एक अंक में बदल देते हैं और क्या कहते हैं कि मुझे 17 अंक मिले हैं। इस 1/2 को हम पूरे एक अंक में बदल देते हैं। यही जो मैंने 1/2 को एक अंक में, इसे ही हम सन्निकटन, निकटतम या प्राकलन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक का आकलन कैसे किया जाता है। हमारे पास दिया गया संख्या 14 है। 14 के निकटतम दहाई कौन कौन से हैं? 10 व 20। अब हमें यह पता लगाना है कि 14 जो संख्या है वो 10 के अधिक निकट है या 20 के अधिक निकट है। 14 और 10 में 4 का अंतर है, जबकि 14 और 20 में 6 का अंतर है, अर्थात 14 10 के अधिक निकट है, इसलिए इसका निकटतम दहाई 10 होगा। 14 का निकटतम दहाई तक आकलन में हम इसे 10 के रूप में लिख सकते हैं। निकटतम दहाई के लिए हमारा दूसरा उदाहरण है 28। 28 के निकटतम दहाई 20 व 30 है। अब हम यह पता लगाएंगे कि 28 20 के अधिक निकट है या 30 के अधिक निकट है। देखा जाए तो 28 और 20 में 8 का अंतर है, जबकि 28 और 30 में केवल 2 का अंतर है, अर्थात 28 30 के अधिक निकट है, इसलिए इसका निकटतम दहाई 30 होगा। तो 28 संख्या का निकटतम दहाई तक आकलन में हम इसे 30 के रूप में लिख सकते हैं। निकटतम दहाई के लिए हमारा दूसरा उदाहरण है 55। तो 55 की निकटतम दहाई कौन कौन से हैं? 50 और 60। अब हमें इनका देखना पड़ेगा कि 55 50 से अधिक निकट है या 60 के अधिक निकट। तो 55 और 50 में 5 का अंतर है, जबकि 55 और 60 में भी 5 का अंतर है, अर्थात ये दोनों एक समान दूरी पर है। अब क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति आने पर जब संख्या समान परिपाटी पर है तब हम बाद वाले दहाई के रूप में लिख देंगे, यानी कि 55 के निकटतम दहाई कौन सा संख्या होगा? 60। 60 के रूप में हम इसे सन्निकटित कर देंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि निकटतम दहाई के लिए हमें कौन कौन से अंक को ध्यान देने की आवश्यकता है। निकटतम दहाई के लिए हमें इकाई के स्थान को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इकाई के स्थान पर 1 2 3 या 4 हो तो हम निकटतम दहाई पहले वाले दहाई को कर देंगे, और यदि इकाई के स्थान पर 5 6 7 8 या 9 हो तो जो निकटतम दहाई बाद वाला दहाई होगा। सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक का आकलन, इसके लिए हमारा पहला उदाहरण है 410। अब 410 संख्या के निकटतम सैकड़े कौन कौन से हैं? 400 व 500। अब हमें यह पता लगाना है कि 410 संख्या 400 के अधिक निकट है या 500 के अधिक निकट है। 410 और 400 में 10 का अंतर है, जबकि 410 और 500 में 90 का अंतर है, अर्थात 410 संख्या 400 के अधिक निकट है, इसलिए इसका निकटतम सैकड़ा 400 होगा। अब हम 410 संख्या को निकटतम सैकड़े तक के आकलन में 400 के रूप में लिख सकते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण है 889। 889 के निकटतम सैकड़े 800 और 900 है। 889 और 800 में 89 का अंतर है, जबकि 889 और 900 में केवल 11 का अंतर है, अर्थात 889 900 के अधिक निकट है, इसलिए हम इसे निकटतम सैकड़े तक 900 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह 900 के अधिक निकट है।
सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक आकलन के लिए हमारा तीसरा उदाहरण है 350। अब 350 के निकटतम सैकड़े कौन कौन से हैं? 300 और 400। 350 और 300 में 50 का अंतर है, जबकि 350 और 400 में भी 50 का अंतर है। ये समान परिपाटी पर है। समान परिपाटी होने के कारण हम इसका आकलन बाद वाले सैकड़े पर करेंगे, अर्थात 400। 350 को निकटतम सैकड़े तक हम 400 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हमें निकटतम सैकड़े के लिए क्या क्या ध्यान देने की आवश्यकता है? निकटतम सैकड़े के लिए हमें दहाई और इकाई के स्थान को ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि दहाई और इकाई के स्थान पर 1 से लेकर 49 है तो पहले वाला सैकड़ा निकटतम सैकड़े के रूप में लिखा जाएगा, जबकि अगर दहाई और इकाई के स्थान पर 50 से 99 है तो बाद वाला सैकड़ा निकटतम सैकड़े के रूप में लिखा जाएगा। अब हम समझेंगे सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 तक का आकलन। हमने दहाई का आकलन देखा, हमने सैकड़े का आकलन देखा। अब हम समझेंगे कि हम निकटतम 1000 तक का आकलन कैसे करेंगे। तो निकटतम 1000 तक के आकलन के लिए हमारा पहला उदाहरण है 410। 410 के निकटतम 1000 शून्य व 1000 है। अब हमें यह पता लगाना है कि 410 शून्य के अधिक निकट है या 1000 के अधिक निकट। 410 और शून्य में 410 का अंतर है, जबकि 410 और 1000 में 590 का अंतर है, अर्थात 410 संख्या शून्य के अधिक निकट है। इसीलिए इसका निकटतम 1000 तक आकलन शून्य होगा। अब हम 410 संख्या को निकटतम 1000 तक के आकलन में शून्य लिख सकते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण है 889। 889 के निकटतम 1000 शून्य और 1000 है। 889 और शून्य में 889 का अंतर है, जबकि 889 और 1000 में 111 का अंतर है। तो अब ये जाहिर होता है कि 889 1000 के ज्यादा करीब है। तो अब हम इसे निकटतम 1000 तक के आकलन में 1000 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे उदाहरण की ओर। हमारा दूसरा उदाहरण है 2573। 2573 के निकटतम 1000 कौन कौन से हैं? 2000 और 3000। 2573 और 2000 में 573 का अंतर है, जबकि 2573 और 3000 में 427 का अंतर है, अर्थात ये 3000 के अधिक निकट है। इसलिए निकटतम 1000 तक के आकलन में इसे हम 3000 के रूप में लिख सकते हैं। हमारा तीसरा उदाहरण है 6404। 6404 के निकटतम 1000 कौन कौन से हैं? 6000 और 7000। 6404 और 6000 में 404 का अंतर है, जबकि 6404 और 7000 में 596 का अंतर है, अर्थात ये 6000 के अधिक निकट है। इसलिए हम निकटतम 1000 तक के आकलन में इसे 6000 के रूप में लिख सकते हैं। हमारा अगला उदाहरण है 4500। 4500 के निकटतम 1000 कौन कौन से हैं? 4000 व 5000। 4500 और 4000 में 500 का अंतर है, जबकि 4500 और 5000 में भी 500 का अंतर है। ये समान परिपाटी पर है, अर्थात इसका आकलन बाद वाले 1000 पर हो जाएगा, अर्थात 5000 पे। इसलिए हम 4500 को निकटतम 1000 तक के आकलन में 5000 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें क्या ध्यान देने की आवश्यकता है निकटतम 1000 के लिए? निकटतम 1000 के लिए हमें सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान को ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि अंक 1 से लेकर 499 हो तो पहले वाला 1000 आकलन कर दिया जाएगा, और अगर 500 से 999 हो तो बाद वाला 1000 आकलन कर दिया जाएगा। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। जब हम निकटतम दहाई तक का आकलन कर रहे थे तब हम इकाई के स्थान को देख रहे थे, जब हम निकटतम सैकड़े का आकलन कर रहे थे तब हम इकाई और दहाई के स्थान को देख रहे थे। जब हम निकटतम 1000 तक का आकलन कर रहे हैं तब सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान को ध्यान दे रहे हैं। इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश करिए। तो हमारे पास एक प्रश्न है 75,847। हमें इसका निकटतम दहाई, निकटतम सैकड़ा, निकटतम 1000 व निकटतम 10,000 पता लगाना है। तो इस संख्या में देखिए निकटतम दहाई के लिए हम इकाई के स्थान को ध्यान देते हैं। यदि इकाई का स्थान क्या है? 7, यानी कि 5 से बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे? इसे बाद वाले दहाई के रूप में लिख देंगे, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? 75,850।
हमारा दूसरा प्रश्न है निकटतम सैकड़ा। निकटतम सैकड़े के लिए हमें दहाई और इकाई के स्थान को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा दहाई और इकाई के स्थान पर क्या लिखा है? 47। यह 1 से लेकर 49 के बीच में आता है। इसकी अर्थात है हम इसका आकलन पहले वाले सैकड़े पे करेंगे, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 75,800। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? निकटतम 1000 तक का आकलन करना। 1000 तक के लिए हम क्या करते हैं? सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान को ध्यान देते हैं। यहाँ पर सैकड़े, दहाई और इकाई के स्थान पर क्या है? 847। 847 कौन से रूल में आता है? 500 से लेकर 999 तक के रूल में आता है। तो यहाँ 500 से लेकर अगर 999 है तो हम बाद वाला 1000 आकलन कर देंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा? 76,000। अब निकटतम 10,000 के लिए हम क्या करेंगे? हम वही रूल फॉलो करेंगे। अब हम क्या देखेंगे? हम 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान को देखेंगे। तो यहाँ पर 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पर क्या है? 5,847। तो इसलिए हम बाद वाला 10,000 सन्निकटित कर देंगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 80,000। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। होप सो आपको ये आकलन, सन्निकटन, प्राकलन की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे ताज़ा आने वाले नए वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले टाइम पर मिल पाए। Thank you and have a beautiful day.